एक दूसरे की बाहों में जकड़े रोहन और रिया किस करते हुए सैकड़ों फीट ऊपर से नीचे गिर रहे थे। रिया को लगा था कि वो अब नहीं बचेगी, इसलिए अपने लास्ट मोमेंट को खास बनाने के लिए और रोहन को अपने दिल की बात बताने के लिए उसने उसे किस कर दी थी। उधर रोहन रिया के यूं अचानक से किस करने से दंग रह गया था। उसके दिल की धड़कनें अचानक से रेसिंग हॉर्स की तरह दौड़ने लगी थी। वो बहुत ही नर्वस हो गया था। रिया के मखमली होठों को अपने होठों से छूता देखकर उसे समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे। वो हवा में नीचे गिरने को लेकर इतना टेंशन में नहीं था जितना इस किस की वजह से आ गया था, क्योंकि दुश्मनों के अटैक पर कैसे रिएक्ट करना है वो ये भली भांति जानता था। लेकिन जब एक लड़की तुम्हें प्यार से किस कर दे तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है इसका रोहन को कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि तभी उसने सोचा कि पहले उसे रिया और खुद को बचाने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यदि दोनों नीचे गिर गए तो बचना नामुमकिन है। तभी रोहन की नजर उन दो टूरिस्ट पर गई जो रिया को लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गए थे। वो दोनों रोहन और रिया से थोड़ी दूर नीचे हवा में गिर रहे थे, लेकिन तभी उन दोनों ने अपनी पीठ पर टंगे बैग से पैराशूट निकाला और उसे ओपन करते हुए सेफली नीचे जाने लगे। ये देखकर रोहन ने अपनी बाहों में जकड़ी रिया को भी उसी डायरेक्शन में मोड़ लिया। इससे रिया समझ गई कि रोहन के दिमाग में कुछ चल रहा है और फाइनली उसने रोहन के होठों से अपने होठों को हटा लिया। उधर रोहन अब रिया को लेता हुआ उस पहले हमलावर टूरिस्ट के पैराशूट के ऊपर जा गिरा और उसने उसकी रस्सी को कसकर पकड़ लिया। जल्द उस टूरिस्ट को एहसास हो गया कि उसके पैराशूट के ऊपर कोई है। जब उसने देखा कि ये रोहन और रिया है तो उसके होश उड़ गए। फिर रोहन उस पैराशूट से होता हुआ रिया को लेकर किसी तरह उस हमलावर टूरिस्ट तक जाने लगा और फिर उस टूरिस्ट और रोहन के बीच पैराशूट पर लटके हुए ही हाथापाई शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में रोहन ने उस हमलावर शख्स का पैराशूट अपने कब्जे में लेकर उसे नीचे फेंक दिया। अब रोहन और रिया उस पैराशूट से सेफली नीचे आ रहे थे, लेकिन तभी उनकी ओर एक चाकू तेजी से हवा में उड़ता हुआ आया। ये चाकू सीधा रिया की आंख में लगने ही वाला था, लेकिन रोहन ने सही टाइम पर उसे पकड़ लिया। चाकू रिया की आंख से बस कुछ मिलीमीटर ही दूर था, जिससे रिया का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। वो भी सोच में पड़ गई कि यहाँ इतनी ऊपर हवा में किसने उस पर चाकू से वार किया। जब रिया और रोहन ने अपनी नजरें आसपास दौड़ाई तो देखा कि उस हेलीकॉप्टर से जो दूसरा हमलावर टूरिस्ट कूदा था वो भी अपना पैराशूट खोलकर नीचे जा रहा था। ये हमला उसी ने किया था। रोहन ने ये बात समझी ही थी कि उस हमलावर ने एक और चाकू रिया की ओर फेंककर उसे मारना चाहा, लेकिन रोहन ने उस चाकू को भी बीच हवा में रिया को लगने से पहले अपने हाथों से पकड़ लिया। अब रोहन समझ गया कि इसका भी कुछ करना होगा, वरना ये रिया की जान ले लेगा। ऐसे में रोहन ने अपने पास मौजूद दोनों चाकू उस हमलावर की ओर फेंक दिए। पहला चाकू हमलावर के कंधे में जाकर गड़ा, जिससे उसे बहुत तेज दर्द हुआ। वहीं दूसरे चाकू ने उसके पैराशूट की कुछ रस्सियां काट दी, जिससे पैराशूट हवा में आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ डोलने लगा और तेजी से नीचे गिरता हुआ रोहन और रिया से दूर चला गया। अब रोहन और रिया को कोई खतरा नहीं था। रिया अब रोहन की बाहों में ऐसे से फील कर रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची अपने पापा की गोद में सेफ फील करती है। अभी कुछ मिनट पहले तो रिया को लगा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, लेकिन रोहन की बदौलत उसे एक बार फिर नई जिंदगी मिल गई थी और इस बार तो रोहन उसके दिल में परमानेंट जगह बनाने लगा था। फिलहाल ये बात पक्की नहीं थी कि रिया को रोहन से सचमुच में सच्चा वाला प्यार हो गया है या फिर अपने लास्ट मोमेंट का एहसास होने के कारण उसने जज्बातों में बहकर रोहन को किस कर दी थी। खैर, रिया और रोहन का ये लव एंगल किस डायरेक्शन में जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दोनों के बीच में हुई इस किस ने डेफिनेटली उन दोनों की बॉन्डिंग एक अलग लेवल पर पहुंचा दी थी। कुछ ही देर में रोहन और रिया पैराशूट से जमीन पर सेफली लैंड कर गए। तुम ठीक तो हो ना? रोहन ने कंसर्न जताते हुए रिया से पूछा। हाँ, तुम्हारे रहते मुझे भला कुछ हो सकता है? रिया प्यार से शर्माते हुए बोली। तभी रोहन को रिया की वो किस याद आ गई और वो भी शर्माने लगा और उसने रिया से नजरें चुरा ली। उधर कुछ देर बाद हितेश जिस हेलीकॉप्टर में रोहन और रिया के साथ बैठा था वो भी नीचे आ गया। भाई साहब,
मतलब क्या चीज हो तुम तो रिया को लिटरली मौत के मुंह से बाहर खींच लाए। हितेश ने रोहन को गले लगाते हुए कहा। तभी हितेश की नजर रोहन के होठों पर पड़ी, जो रिया के किस की वजह से उसकी लिपस्टिक से लाल हो गए थे। वैसे रोहन, हवा में नीचे गिरते समय तुम क्या किसी कॉस्मेटिक शॉप पर रुके थे? हितेश का यह सवाल सुनकर रोहन कंफ्यूज हो गया और बोला, मतलब कि तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक लगी है। इतना बोलकर हितेश कभी रोहन को तो कभी रिया को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। उधर रोहन के गाल शर्म से इतने लाल पड़ गए जितने उसके होंठ भी रिया की लिपस्टिक से नहीं हुए थे। उसने फौरन अपने होठों पर लगी लिपस्टिक को पोंछा और फिर शर्माते हुए इधर उधर देखने लगा। दूसरी ओर रिया भी ये देखकर शर्मा गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब हमें वापस होटल चलना चाहिए, यहां ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है, रोहन ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। इस पर रिया और हितेश ने हां में अपना सर हिला दिया। फिर तीनों टैक्सी लेकर होटल की ओर निकल पड़े। रास्ते में रिया और रोहन ने कोई बात नहीं की। वो दोनों अभी भी उस किसिंग मोमेंट की वजह से शर्मा रहे थे। कभी रिया चोरी से नजरें घुमाकर रोहन को देखती तो कभी रोहन कुछ सेकंड के लिए रिया को चुपके से देखता। लेकिन जब दोनों की नजरें आपस में मिल जाती तो फिर दोनों का शर्म के मारे बुरा हाल हो जाता। उधर आगे बैठा हितेश रियर मिरर से रोहन और रिया की आंखों की ये लुका छिपी देखकर मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। तो क्या अब तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? हितेश से रहा नहीं गया और उसने अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए दोनों के ऊपर अनएक्सपेक्टेड सवाल दाग दिया। ये सुनते ही रोहन सक पका गया और बोला, नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो तो रिया अपनी जान खतरे में देखकर थोड़ी जज्बाती हो गई थी, इसलिए उसने मुझे। इतना कहकर रोहन रुक गया। हालांकि रोहन का यह जवाब रिया को कुछ खास पसंद नहीं आया। जान खतरे में थी सिर्फ इसलिए किस नहीं की, दिल से की थी। रिया रोहन पर नाराज हुई। यह सुनकर रोहन ने चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि वो खुद ये बात अच्छे से जानता था कि ऐसी सिचुएशन से निपटने में वो एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि ये प्यार व्यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लव टॉक, इन सभी चीजों से रोहन का कभी पाला ही नहीं पड़ा था। थोड़ी देर बाद टैक्सी होटल आ गई और रोहन, रिया और हितेश अपने स्वीट में चले गए। आज का दिन सभी के लिए बड़ा थकाने वाला था। पहले रिया का वो सरप्राइज, फिर रोहन का उस ब्लू लॉकेट वाले शख्स का दिखना और ऊपर से रोहन रिया का हेलीकॉप्टर से नीचे गिरना। इतनी सारी चीजों ने सभी को फिजिकली और मेंटली थकाकर चूर कर दिया था। ऐसे में सभी बेड पर जाते ही खर्राटे मारते हुए सो गए। अगली सुबह रोहन का फोन बजा। हेलो। रोहन आधी नींद में कॉल उठाकर बोला, हेलो पार्टनर, बहुत किसी विसी हो रही है। ये सुनते ही रोहन की नींद एक झटके में उड़ गई। ध्रुव, तुम? और तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? रोहन हैरान होकर बोला, मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता चल गया। तुम्हारी और रिया की रोमांटिक किस सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है। वैसे ऐसा धांसू किस तो मैंने किसी फिल्म में भी नहीं देखा। तुम तो छा गए पार्टनर। ध्रुव की यह बात सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन हमारी वीडियो बनाई किसने और ये वायरल कैसे हुई? रोहन हैरान और कंफ्यूज होकर पूछा। जवाब में ध्रुव बोला, वो न्यूज वाले बता रहे थे कि तुम और रिया जब हेलीकॉप्टर से नीचे गिर रहे थे तो पास में एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था। बस उसी में बैठे एक शख्स ने तुम दोनों की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी और अब वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। ये सुनकर रोहन ने अपना माथा पकड़ लिया और सोचा, क्या अब ये न्यूज वाले भी ये वीडियो दिखाने लगे? तो पार्टनर, फिर कब कर रहे हो? ध्रुव एक्साइटमेंट के साथ बोला। क्या? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। अरे रिया से शादी, और क्या। वैसे जब तुम घोड़ी चढ़ोगे तो मुझे भी आगे बिठाना, बड़ा मजा आएगा। ध्रुव खुश होकर बोला। ध्रुव, अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो तो बस उस मोमेंट में रिया जज्बाती हो गई थी और ये सब हो गया। रोहन इतना बोल ही रहा था कि रिया वहां आ गई। रोहन,
अब सुबह सुबह किसे हमारी किसिंग स्टोरी सुना रहे हो? रिया रोहन के कमरे में आते हुए बोली। ध्रुव है कॉल पर। वो बोल रहा है कि हमारी किस की वीडियो वायरल हो गई। रोहन की ये बात सुनते ही रिया को भी बड़ा झटका लगा। क्या हमारी वीडियो वायरल हो गई? इतना बोलकर रिया ने भी अपना माथा पकड़ लिया और रोहन के बगल में बेड पर बैठ गई। और पार्टनर, फिर भाभी को लेकर सिंगापुर कब आ रहे हो? कॉल पर मौजूद ध्रुव बीच में बोला। भाभी? कौन भाभी? रोहन कंफ्यूज होकर बोला। उधर रिया भी ये सुनकर कंफ्यूज हो गई। अरे रिया भाभी और कौन? ध्रुव ने अपनी बात दोहराई। ये सुनते ही रिया और रोहन एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और ऑकवर्ड फील करने लगे। ध्रुव, मैंने कहा ना तुम अपना दिमाग ज्यादा मत दौड़ाओ। तुम कॉल रखो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। इतना बोलकर रोहन ने कॉल कट कर दिया। ये ध्रुव भी ना कुछ भी बोलता है। रोहन रिया के सामने क्लैरिफिकेशन देते हुए बोला ताकि वो कुछ गलत मतलब न निकाल ले। अब रिया कुछ बोलती तभी हितेश वहां आ गया। भाई, तुम दोनों यकीन नहीं करोगे, मैंने अभी अभी सोशल मीडिया पर क्या देखा। हितेश हाथ में मोबाइल लिए फुल एक्साइटमेंट के साथ बोला। लेट मी गेस, रिया और मेरा किसिंग वीडियो? रोहन परेशान होकर बोला। अरे वाह, मतलब तुम दोनों ने भी वीडियो देख ली? हितेश ने कहा। सिर्फ हमने ही नहीं, पूरी दुनिया ने देख ली। वो वायरल हो गई है। पता नहीं अब क्या होगा। रोहन थोड़ा टेंशन में आकर बोला। अरे टेंशन मत लो भाई, कुछ नहीं होगा। ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते हैं और कुछ दिनों में लोग उसे भूल भी जाते हैं। हितेश रोहन को दिलासा देते हुए बोला। आई होप ऐसा ही हो, रोहन ने कहा। फिर रोहन रिया की ओर देखकर बोला। वैसे हम सिंगापुर कब लौट रहे हैं? आज रात की फ्लाइट है, रिया ने जवाब दिया। यह सुनकर सभी ने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। उधर सिंगापुर में मायरा ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी मयंक वहां हाथ में मोबाइल लेते हुए आया। ये देखो, तुम्हारा क्रश रोहन हमारी सौतेली बहन के साथ अमेरिका में कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा है। इतना कहकर मयंक ने मायरा को रोहन और रिया की वायरल किसिंग वीडियो दिखा दी। यह देखकर मायरा जल भुनकर राख हो गई। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। ये रिया की बच्ची ऐसे नहीं मानेगी, मायरा गुस्से में बड़बड़ाई। मायरा, वैसे उन पर अमेरिका में जो हमला हुआ उसमें कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? मयंक ने जानना चाहा। हो भी सकता है।